नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले आया हूँ दिल्ली में, जिसको वैसे बहुत जो फेमस जगह है, जिसको वैसे सब लोग जानते हैं। इसका नाम है एनएसपी, जिसको लोग नेताजी सुभाष पैलेस के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊँगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया और एक अपना मुकाम हासिल किया। जानते हैं, वैसे उनको सब जानते हैं। उनका नाम है अपना बिल्लू भाई। उनको बिल्लू भाई के नाम से भी जानते हैं और जो उनकी दुकान का नाम है बिल्लू हट्स। चलिए आपको मिलवाते हैं और उनके ज़िंदगी के रहस्य के बारे में जानते हैं और उनकी जीवन कथा के। और आने वाले समय में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको एक नई स्पेशल डिश के साथ उनके साथ मुलाकात हो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसी डिश नहीं है जो ना पकाई हो और उनके हाथ की डिश को लगातार खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। चलिए मिलवाते हैं उनसे। वैसे इस नाम को सभी जानते हैं, ये है बिल्लू हट्स एनएसपी में, जानते हैं। चलिए दिखाते हैं। और इनकी पहले आप लोकेशन देखो, बाद में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस जगह की लोकेशन दूंगा, गूगल मैप। यदि आप यहाँ पर आना चाहो या किसी चीज़ का आनंद लेना चाहो, खाना चाहो तो देखते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया बात करने के लिए। और एक ये नया सीरीज, जिसको नया एपिसोड बोलते हैं, एक पूरी एक कथा चलेगी इस पर आपके जीवन की। और आप हमको नई नई चीज़ें बनाकर खिलाकर दिखाएंगे, सिखाएंगे हमको। पर पहले इससे काम शुरू करने से पहले तो हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि सर जी, ये जो आपका नाम बिल्लू है, ये कैसे पड़ा और आपका असली नाम क्या है? ऐसा है, मेरा नाम असली अशोक कुमार है। जब मैं छोटा था थोड़ा शरारती किस्म का था, तो लोग पहले बिल्ला बिल्ला कहते थे, फिर बाद में घर वालों ने बिल्लू कर दिया कि ये कूदता ज़्यादा है, तो बिल्लू नाम पड़ गया। बिल्लू घर वाले बोलते थे, यार दोस्तों में भी बिल्लू फेमस हो गया। जब मैंने कारोबार किया तो मैंने इसी नाम से, मैंने देखा इस नाम के अंदर लोग खुश हैं, तो मैंने इसी नाम को आगे चलाया। सर जी, वैसे मैं तो आपकी जर्नी को काफ़ी पहले से जानता हूँ, क्योंकि आपसे मेरा जो वास्ता है काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है। तो मैं तो आपको जानता हूँ, पर फिर भी लोगों को भी आपको बताना पड़ेगा कि आपका यह जो सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ। अपने मुंह से तो बोलना पड़ेगा आपको। भैया ऐसा है, मैं जब 8-9 साल की उम्र का था तो मेरे फादर का यही काम था। बाकी ये काम उनका थोड़ा छोटा काम था, क्योंकि उस टाइम ऐसी चीज़ें नहीं थी, ये पास्ता, मैगी, सैंडविच, शेक वगैरह नहीं थे। उस टाइम तो देसी खाना हुआ करता, कचौड़ी हो गई, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, घर घर की पसंद थी, तो वही हमारे फादर करते थे। तो मैं छोटी सी उम्र में था, तो मेरे फादर, मैं थोड़ा देखने में हलचल वाला लड़का था, तो मेरे फादर मेरे को अपने साथ लगाए रखते थे, तो मैं भी घर में खुशी खुशी उनके साथ काम करता रहता था। ये कहाँ पर थी सर जी अपनी दुकान? पुरानी सब्जी मंडी दिल्ली, पुरानी सब्जी मंडी। ये कौन से सन की बात है सर जी? ये सर जी आप सन लगाओ, सन 75 में। अच्छा जी। हाँ, ये तो हमारे जामने से भी पहले की बात है जी। 1975 की बात है। मैं अपने फादर के साथ वहीं जाया करता था। फिर मंडी वहाँ से शिफ्ट होके आज़ादपुर में आ गई, तो हम भी आज़ादपुर में आ गए। जब आज़ादपुर में आ गए तो आज़ादपुर में भी यही काम किया। मेरा मंडी के अंदर भी बिल्लू ढाबे के नाम से ढाबा है, वो भी हाँ जी, जानता हूँ जी मैं उसको। वो भी ऐसे ही चलता है। क्या है कि मैंने जो भी काम किया, मैं नौकर के ऊपर या कारीगर के ऊपर डिपेंड ना रह के मैंने उस काम को खुद सीखा। अब जैसे कि छोले भटूरे थे, कारीगर बोलता था आपके बस की नहीं है भटूरे बनाना, तो मैंने भटूरे सीख लिए। तंदूर पे गया तो वो बोलते थे आपके बस की नहीं है रोटी लगाना, तो हमने रोटी लगाना सीख लिया। ऐसे करते करते जितनी भी मेरी दुकान के ऊपर चीज़ें, आइटमें हैं, वो मैंने खुद सीखी। अच्छा खुद बनाई। अच्छा जी। तो दुकान का हेड कारीगर मैं बन गया। अच्छा जब मैं हेड कारीगर बन गया तो फिर तो जब आदमी की नीयत अच्छी हो तो मंजिल आसान होती है, बस आगे आगे बढ़ता चला गया। और सर जी, ये सब्जी मंडी का जो इतना अच्छा मुकाम हासिल करा, वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो जब मैं अपने ढाबे पे बैठता था, खुद मालिक था, तो वहाँ पर व्यापारी लोग आते थे हिमाचल से,
उत्तराखंड से खाना खाते थे हमारे ढाबे पे आके। तो मैंने उनको देखा, उनसे मेरी दोस्ती हो गई, उनसे दोस्ती हो गई तो मेरे मन में विचार आया कि अभी बच्चे छोटे हैं, आगे चल के इनका जो लाइफ है वो ढाबे के नाम से नहीं चलेगी। तो मैंने फिर फ्रूट और सब्जी की लाइन में घुसना चालू किया। उन व्यापारियों के माध्यम से मैं हिमाचल गया, उत्तराखंड गया, उनके साथ में कॉन्टैक्ट बनाए। कॉन्टैक्ट बनाने के बाद में दुकान खरीदी, लाइसेंस बनवाया, फिर मैंने फ्रूट और वेजिटेबल का काम चालू कर दिया। उस काम को चालू करने के साथ साथ में मैं अपनी लाइन को नहीं छोड़ सकता था। मेरी जो पुरानी लाइन थी, मेरे नस नस के अंदर जो मेरा खाना बसा हुआ है। हाँ जी। खाने का कम शौक़ है, बनाने का ज़्यादा है। क्यों? जब तक शौक़ आप पैदा नहीं करोगे तब तक आप ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचोगे। ये तो जब बात भी कभी है। ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो सबसे पहले शौक़ पैदा करना पड़ेगा, एक आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जिससे कि आपको आगे जाना पड़ेगा। सर जी, मैं तो आपको कई साल से जानता हूँ, पर फिर भी एक ये जो आप सदा मुस्कुराते रहते हो, ये मुस्कुराने के राज। देखो भैया जी, मुस्कुराना तो आदमी को सारी ज़िंदगी चाहिए। मैंने गाना सुना था, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए हर वक्त मुस्कुराता हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा, ये चीज़ है जी। हाँ जी। तो सर जी फिर आज हमको क्या सिखाएंगे, आज क्या दिखाएंगे? आज आप मेन बात, मेरी दुकान का जो है बिल्लू हट्स नेताजी सुभाष पैलेस का जो है मेन पास्ता बहुत मशहूर है। अच्छा। हमारे पास रेड पास्ता है, वाइट पास्ता है, पंजाबी पास्ता है, सीजन सॉस पास्ता है, चिल्ली पनीर पास्ता है। अगर कोई अदर आइटम भी मांगता है हमारे से पास्ते के अंदर तो वो भी हम बना के देते हैं। सर जी, आपकी जो ये दुकान है इस पे वेज मिलता है या नॉन वेज भी मिलता है? वेज है, वेजिटेरियन का काम करता हूँ, अच्छा, नॉन वेज का काम नहीं करता। अच्छा, ओनली वेज। बहुत बढ़िया बात जी, बहुत बढ़िया बात। और सर जी, जो आपका एक टाइटल है, मैंने आपके कार्ड में भी देखा, जो सब्जी मंडी का कार्ड है, और यहाँ पर भी कि शिव भक्त बनो। मैं तो कहता हूँ हर भारतीय को, हर हिंदू को शिव भक्त बनना चाहिए। शिव भक्त बनने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी प्रोग्रेस करी है। उसकी भक्ति करके मैंने बहुत कुछ पाया है। 2 बच्चे मैंने ऑस्ट्रेलिया में सेटल कर दिए, एक बच्चा लड़का मेरे साथ है, उसको भी सेटल कर दिया। आप बिल्लू हट देख ही रहे हैं, वही संभालता है। मैं तो गाइड करने आता हूँ कि इस चीज़ में क्या कमी है, किसी चीज़ में क्या कमी है। मैं जाके अंदर किचन में घुस के कोई भी कारीगर कोई भी चीज़ बना रहा होता है तो उसको चुपके से चेक करता हूँ। अगर उसके अंदर कोई कमी होती है तो उसको उसी टाइम टोकता हूँ, क्योंकि कस्टमर की शिकायत नहीं आए वो अच्छा है। कारीगर को टोक दो वो अच्छा है, मगर शिकायत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि लोग यहाँ पे जो खाना खाने आते हैं वो बिल्लू हट्स के ऊपर बिल्लू के नाम से आते हैं। जब बिल्लू का नाम खराब हो जाएगा तो इन कारीगरों का मैं क्या करूँगा। हाँ जी, हाँ। मैं थोड़ी सख्ती बरतता हूँ अपने हाँ जी। काम के अंदर, अपने कारीगरों के ऊपर, ताकि मेरा जो नाम है, जो मेरी क्वालिटी है, हाँ जी, वो क्वालिटी कमज़ोर ना हो और अच्छा लोगों जी। को खाने वाले का मज़ा आए। और जो न्यू जनरेशन जितनी आ रही है, जो पास्ता, मैगी, सैंडविच, शेक, इन चीज़ को, जिंक फ्रूट को जो लाइक करती है, वो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पर बहुत है। सर जी, इसके अलावा और क्या क्या सामान बनता है अपना? जैसे पास्ता के अलग इंडियन खाना बनाते हैं, शाही पनीर है, दाल मखनी है, छोले हैं, राजमा है, मिक्स वेज है, यहीं पर जी? यहीं पर ही। अच्छा जी। और ये कितने, कोई छुट्टी का दिन भी होता है? 7 डेज? देखो जी, हमारी लाइन के अंदर जो खाने पीने की लाइन है 365 दिन ओपन है। कोई अच्छा जी। छुट्टी नहीं है, कोई त्यौहार की छुट्टी नहीं है, कोई गस्टी डे की छुट्टी नहीं है। हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती है। अच्छा जी, अच्छा। तो मैंने देखा ना कि आपके यहाँ से कई कंपनियों को भी, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जाता है यहाँ से सामान। उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए, चलो उनका अपना रोजगार है, कोई बात नहीं। तो सर जी, ऐसा है ना, हमारी ऑनलाइन डिलीवरी बहुत है, स्विगी है, जोमेटो है, बहुत अच्छा ऑनलाइन जी। डिलीवरी है। रात को 4 बजे तक, यानी कि सवेरे के 4 बजे तक ऑनलाइन डिलीवरी चलती रहती है आपके यहाँ से? हाँ जी। हम 11 बजे अपनी दुकान को बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन का काम चालू हो जाता है। उसमें जोमेटो और स्विगी हमारे साथ। आपके यहाँ से जाता है जी माल? अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया बात जी। फिर ये तो जी, चलो सर जी, फिर दिखाओ कुछ। चलो, चलिए सर जी, दिखाना। अब आप देखिए भाई साहब, ये शाम का टाइम है और यहाँ खाने वालों का क्राउड सारा यंग है। और ये जो सिलसिला है रात को 11 बजे तक चलता रहेगा। 12 बजे से चालू होता है, रात को 11 बजे तक चलता यहाँ तो रहता सर है। जी ये परिवार के समीत आते हैं कुछ तो? शाम के टाइम 7-8 बजे के बाद में टोटल फैमिली आना चालू हो जाती है। इसमें इंडियन खाना है हमारे पास में, दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर वगैरह। और जो शाम का क्राउड है वो अलग एकदम चेंज हो जाएगा।
अच्छा। उसके अंदर फ़र्क आ जाएगा, आप खुद महसूस करोगे। इस टाइम यंग बटालियन है, फिर फैमिली वाले आने चालू हो जाएंगे। यहीं पर ये जो सफ़र है मेरे ज़िंदगी का 45 साल का सफ़र है। अच्छा जी। यानी कि मैं 16-17 साल की उम्र के अंदर इस लाइन में आ गया था हाँ और जी। मैंने खाना बनाना सीख लिया था। आज मेरी 63 साल की उम्र है और इसी व्यवसाय से जुड़ा आपकी 63 साल की है सर जी? एक मिनट, रुकना 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 रुकना, लगती तो नहीं जी 63 साल की फिर। अब क्या आपको जबरदस्ती थोड़ा बन जाऊंगा? 63 साल का। वाह जी, फिर तो बहुत आपने तो फिर शरीर को फिट भी रखा हुआ जी। आप भी ऐसे रहिए, सवेरे उठिए, वर्जिश करिए, बाहर का गलत खाना मत खाइए, अच्छा खाइए, स्वच्छ खाइए, स्वस्थ रहोगे। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। सर जी, मैंने आपने सुना था कि आपने पहलवानी भी की थी कभी? पहलवानी नहीं, वेट लिफ्टिंग करी थी पहले? हाँ। अच्छा मैंने जी। 15 साल तक वेट लिफ्टिंग करी है, इसीलिए मैं आज तक तंदुरुस्त हूँ। ऐसे कैसे हो? अच्छा, ये कौन से सन की बात है सर जी? जब मेरी उम्र मात्र 13-14 साल की थी, जब से मैंने वर्जिश करना चालू कर दिया। अच्छा जी, तभी आप फिट हो बिल्कुल ऐसे जी। हाँ, जब मैंने शादी करी फिर मेरी बंद हो गई। अच्छा जी, फिर फिर घर तो परिवार में पड़ गया, बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा। मैं काम धंधे से दिल नहीं चुराता था, इसलिए मैं आज यहाँ पे पहुँचा हुआ। अच्छा जी। मैं वर्जिश तो जरूर करता था, मगर काम धंधा भी देखता था अपना। चलिए सर जी, दिखाना फिर अब। चलो। हाँ जी। देखिए, बिल्लू हट की जो सबसे फेमस चीज़ है वो है पास्ता। ये वाइट पास्ता है। इस वाइट पास्ते को हम, अगर कोई हमारे से रेड पास्ता मांगेगा तो इसमें सॉस डालेंगे, कोई मिक्स मांगेगा उसमें दूसरी सॉस डालेंगे। अब ये चिल्ली पनीर पास्ता है, अब इसकी चीज़ म्यूनिस पास्ता है, इसके अंदर म्यूनिस डली है, चीज़ डाला हुआ है, उससे ये इसके देखो, ये देखो। अब इसके लोग इतने शौकीन हैं इसके खाने के कि लोग अपनी जीभ को भी नहीं रोक पाते हैं, लटालट खाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये चीज़ें हैं, हम क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं, हाई जो भी हम आइटम इस्तेमाल करते हैं वो हाई क्वालिटी की है, चाहे वो म्यूनिस है, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो पास्ता है। आपको हमारी दुकान जैसा पास्ता जो है बहुत कम लोगों के यहाँ मिलेगा, बाकी मैं तो ये कहता हूँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो ये रेसिपी है ये हमारी अपनी बनाई हुई है। ये इटालियन नहीं है, नाम इटालियन पास्ता है मगर इटालियन नहीं है। ये हमने इसको पंजाबी लुक दे दिया है। आज दिल्ली के अंदर हमारी नकल करने के लिए पूरी दिल्ली में बहुत दुकानें खुली मगर कोई सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? वो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, उनको रेसिपी नहीं मालूम है। अब हमारे को मालूम है कि हमने एक कढ़ाई पास्ता बनाया था, उसमें म्यूनिस कितनी डालनी है। तो सर जी, इसकी रेसिपी कैसे तैयार होगी? रेसिपी कुछ नहीं है, सब कुछ बाजार का है, हमने तो उसको बनाना है सिर्फ। अच्छा। उसमें क्वांटिटी कितनी डलनी है, सब्जी कितनी डलेगी, म्यूनिस कितनी डलेगी और कोई नमक मसाला कितना डलेगा, वो सब हमारे पास अपना नाप है। जो भी घान बनेगा, कढ़ाई को हम घान बोलते हैं, सारा एक जैसा मिलेगा वो। अच्छा जी, धन्यवाद जी। और क्या दिखाएंगे सर जी इससे अलग? अब देखिए, वो जो दुकान का हिस्सा है जो पास्ते वाला है वो हिस्सा अलग है, अब ये हिस्सा अलग है दुकान के अंदर। ये अब हमारी रात की तैयारी हो रही है, जो फैमिली लोग आएंगी खाने के लिए। ये सब्जी क्या है? ये सोयाबीन चाप है, जो हम सोयाबीन चाप कई प्रकार की देते हैं। आदमी जो भी हमारे मेन्यू में लिखा हुआ है वो मांगता है, और जो भी क्वालिटी है हम सब हाई क्लास की इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्ची है, हमारे यहाँ दुकान के ऊपर कोई भी आपको गलत चीज़ नहीं मिलेगी। अब ये पनीर है, अब ये पनीर टिक्का है, ये पनीर टिक्का लगा के रख दिया है, इसको रख के भर देंगे। जैसे शाम को दुकानदारी चालू होगी तो ये कस्टमर जो मांगेगा उसको देंगे। ये तंदूर है हमारा, नान हो, मिस्सी रोटी हो। अच्छा, नान मिस्सी रोटी भी है सर जी यहाँ पर? अच्छा पराठा हो, सब कुछ हमारे दुकान में मिलेगा। शाम के टाइम जितनी फैमिली यहाँ पर आती है आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर भी नहीं देखोगे। और हमारी जो रेट है वो रिजनेबल है। हम उन होटलों की तरह 250-250 रुपये की दाल या 500-500 रुपये की या 50-50 की रोटी चपाती नहीं है। हमारे यहाँ तो 10 रुपये की चपाती है, 150-200 रुपये की पोर्शन दाल है, शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, मलाई पनीर है। जो कस्टमर मांगेगा वो देंगे। बस मुझे तो एक चीज़ सबसे पसंद आई कि आपके यहाँ वेजिटेरियन है जी, जो भी है बस हमारी तो पसंद है जी। ये हमारा ये क्या है, ये अब ये देखिए हमारे दही कबाब। आप किसी 5 स्टार होटल में भी जाओगे ना, आपको इतनी सफाई से दही कबाब नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये क्या चीज़ बोल रहे हैं सर जी? दही कबाब। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक। ये स्लाइस के अंदर पनीर का
मिसाला बना के उसमें भरा जाता है और फिर उसको बड़े स्टाइल से उसको राउंड किया जाता है, शेप दी जाती है, फिर उसको फ्राई कर दिया जाता है। फ्राई करने के बाद में इसको रैप में लपेटेंगे, फिर इसको बीच में कट मारेंगे, कस्टमर के आगे रख देंगे, कस्टमर खाएगा। धन्यवाद सर जी, आज के लिए इतना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, दोबारा फिर वीडियो बनाएंगे, फिर आपके हाथ से खाना बनाएंगे, सीखेंगे और रेसिपी शुरू से लेकर लास्ट तक तैयार करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए राम राम। थैंक यू। दोस्तों, यदि आपको इस जगह पे कभी आना हो, ज़िंदगी में इस इलाके में आपका आना हो, तो मैं यहाँ की गूगल लोकेशन डाल दूँगा। यहाँ पर आना, एक बार यहाँ का स्वाद का खाना चखना, देखना।